ओम नमो नारायण भगवती वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। यावानम अर्थ उद्पाने सर्वतः संपुलत उदके तावानम सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतम। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात के कर्मिक विकास को प्रोत्साहित करना है और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवद गीता के 15वें अध्याय इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अध्याय का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अंत आत्म साक्षात का अर्थ कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना है। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में ही हुआ है। जीवात्मा भगवान के अंश स्वरूप अंत प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पुण्य अवस्था है। श्रीमद् भागवत की पुष्टि इस प्रकार हुई है। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्या संपन्न किया होता है और अनेकानेक कार्य तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होते हैं। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अंत मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह केवल अनुष्ठानों के प्रति ही अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति के लिए सर्वलोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठान के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संतुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य ने महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हो, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। अंत उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावनान्वित हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से होती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की परिकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। इस श्लोक के माध्यम से अपने ये समझते हैं कि भगवान चैतन्य जब आए थे तब उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई चंडाल है वो भी अगर हरिनाम का कीर्तन करता है ना, तो वो पवित्र हो जाता है और शुद्ध हो जाता है। क्योंकि ये जो कली काल है इसमें यज्ञ, तप और हवन आदि कर पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर अपने खाली हरिनाम का कीर्तन, हरिनाम भी लेंगे ना, तो भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।